हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट नोट्स। वैसे आपके एसएसटी के नोट्स की सीरीज़ बहुत दिनों से चल रही है, तो इसमें आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ डेवलपमेंट। तो इसके अंदर हम वही सारे टॉपिक्स और वही सारे जो पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं, और आपका जो पूरा चैप्टर ओवरऑल कवर है और इसी में से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, इस चैप्टर में से क्वेश्चंस जो आते हैं वो डेवलपमेंट को लेकर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर और पब्लिक फैसिलिटीज़ को लेकर आता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोज़ भी देखे होंगे तो वहाँ पर भी मैंने ये सारे टॉपिक आपको मेंशन किया हुआ है। तो अब हम इसे पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात करते हैं डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ इनकम प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ। किसी भी पर्सन के लिए डेवलपमेंट का मीन्स क्या होता है कि उसकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, प्लस में क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो दैट इज डेवलपमेंट। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और अनदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। मतलब इनकम तो लोग चाहते ही चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो चाहते हैं कि उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, उन्हें फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले और रिस्पेक्ट हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड होगी। अब उसके बाद क्वेश्चंस आपके ये आते हैं, डिफरेंट लोगों के नज़र में उनका जो है डेवलपमेंट का मीन अलग अलग हो सकता है। मतलब अलग अलग लोगों की जो है अलग अलग गोल हो सकते हैं डेवलपमेंट को लेकर। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स इन देयर लाइफ। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर। किसी पर्सन के लिए अगर एक चीज़ डेवलपमेंट है तो हो सकता है किसी दूसरे पर्सन के लिए वो डेवलपमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी एंड इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बननी चाहिए, बट डैम बनने से उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि जो भी लैंड होगा और जो आसपास का एरिया होगा वो सबमर्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से आसपास के जो लोग रहेंगे, ट्राइब्स एंड ऑल, तो वो क्या होंगे, अफेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा डैम बनाने से डेवलपमेंट किसका हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट का तो हुआ, लेकिन डेवलपमेंट किसका नहीं हुआ, बल्कि रुक गया, किसका, ट्राइब्स का, बल्कि उनके लिए और ज़्यादा बुरा हो गया। तो इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मीन उनका अलग अलग गोल हो सकता है। नेक्स्ट आपका जो है पॉइंट्स, वो आपको ये देखना है कि वन कॉमन थिंग्स अमंग ऑल पीपल, जितने भी लोग हैं सबके पास कॉमन चीज़ ये है कि सबके सब क्या चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम चाहते हैं। वो अपने इनकम से जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है अपने डेली की ज़रूरतों के लिए वो खरीद सकते हैं। बट क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स ऑल्सो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चंस में आ जाता है आपका कि क्या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये है कि ज़्यादा इनकम कमाना या फिर कुछ और, तो उसमें आपको इस पॉइंट्स को डिफाइन करना होगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स, और दैट डिपेंड्स ऑन दी नॉन मटेरियल थिंग्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अ जॉब में गिव यू लेस पे। एक जॉब ऐसा है जो कि आपको लेस पे कम पे कर रहा है, लेकिन अगर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो उससे क्या होगा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंक्रीज होती है। तो इट्स इज ऑल्सो मीन्स ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट डिफर एट इंडिविजुअल एंड नेशनल लेवल। अभी अभी तो हमने ये पढ़ा था कि डेवलपमेंट को लेकर जो है अलग अलग पर्सन को लेकर अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, बट यहाँ पर ये है कि डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो एक किसी पर्सन के लिए इंडिविजुअल लेवल पर अलग हो सकता है और नेशनल लेवल पर अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ लैंडलेस रूरल लेबर में डिज़ायर मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर बेसिस एंड, एक जो है ऐसा लेबर है जिसके पास, जो गांव में रहता है, उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, तो सबसे पहला उसका इंडिविजुअल गोल क्या होगा, इंडिविजुअल मींस डेवलपमेंट क्या होगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम मिले और उसको बेटर वेजेस मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उसको उसको मतलब जो भी काम करे उसके लिए उसे पैसे मिले। बट एट नेशनल लेवल, लेकिन नेशनल लेवल पर जो है उसके लिए अलग मीन हो सकता है फॉर दी डेवलपमेंट। ही मे वांट्स गुड एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ इन लोकल एरिया। तो ये क्या हो सकता है कि अपने एरिया में वो क्या चाहेगा कि अच्छी फैसिलिटीज़ हो एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, अपने बच्चों के लिए। तो ऐसा वो सोच सकता है। तो इंडिविजुअल लेवल पर उसका जो है अलग है, लेकिन नेशनल लेवल पर उसका अलग है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस आपको आजकल बहुत ट्रिकी टाइप आते हैं। तो पहले क्वेश्चंस को आपको समझोगे, उसके बाद ही आप पॉइंट्स को डिफाइन करोगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका पर कैपिटा इनकम को लेकर कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है। पर कैपिटा इनकम मीन्स द एवरेज इनकम, एंड एवरेज इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन। टोटल जो भी नेशनल इनकम है, जीडीपी है, उसको हम अगर डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारे पास आ जाता है पर कैपिटा इनकम। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन द कंट्री डिपेंड्स ऑन देयर पर कैपिटा इनकम। किसी भी कंट्री के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किससे
किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके पर कैपिटा इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसी कंट्रीज जिनके पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, और जिनके कम होते हैं वो कम डेवलप्ड कंट्री के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ इनकम को लेकर ही देखेंगे, और आगे भी बात करते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रीज डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वहाँ की एजुकेशन, वहाँ का हेल्थ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इन क्राइटेरिया को जानने के लिए आपको कुछ टर्म्स जो है यहाँ पर पता होने चाहिए। इन टर्म्स को लेकर अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपको इसमें इंक्लूड भी करना पढ़ सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल से पहले पहले जितने बच्चों की डेथ हो जाती है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो किसी भी कंट्री में अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज़्यादा होना बिल्कुल भी सही नहीं है, तो जितना ज़्यादा वो कम होगा उतना ही ज़्यादा वो कंट्री डेवलप माना जाएगा। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट। इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ 7 एंड अबव एज ग्रुप। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट है, पढ़ी लिखी है, और एज यहाँ पर क्या डिसाइड है, 7 एंड अबव, 7 या उससे ऊपर के एज ग्रुप। Third point is net attendance ratio. It is the total number of children of age group 6 to 10 attending school as a percentage of total number of children in the same age group. यहाँ पर net attendance ratio क्या होता है कि 6 to 10 ईयर के हम जितने भी बच्चे हैं उसको इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसमें से कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, नेट अटेंडेंस रेशो। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो है आपके MCQ के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज होता क्या है? सो पब्लिक फैसिलिटीज आर दोज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू सेटिस्फाई कलेक्टिव नीड्स ऑफ पीपल। लोगों की जो इकट्ठी ज़रूरत होती है उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, वो हमसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक फैसिलिटी। लाइक स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कॉलेजेस हो गए, कम्युनिटी हॉल हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो गई। इट इज़ द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। और ये सबसे बेहतर और सबसे सस्ता तरीका है जिसकी वजह से हम गुड्स एंड सर्विसेज को पूरी पब्लिक को इकट्ठे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज प्ले एन एसेंशियल रोल इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू क्रिएट वाइबल, सस्टेनेबल, हेल्दी एंड कोहेसिव कम्युनिटीज, ओवरकमिंग सोशल बैरियर्स एंड इंक्रीजिंग अचीवमेंट। तो पब्लिक फैसिलिटी काफ़ी एसेंशियल रोल प्ले करता है जिसकी वजह से पूरी जो भी पब्लिक है, खैर अमीर तो ज़्यादा लेते नहीं, जो जितने भी पुअर फैमिली है उन सबको भी क्या जो है सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द UNDP। तो UNDP जो प्रिपेयर करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके अंदर वो बताती है कि किसी भी कंट्री के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरीके से, जिसके अंदर वो ऐसी चीज़ें नहीं है कि सिर्फ इनकम को देखते हैं, हेल्थ को भी देखते हैं, एजुकेशन को भी देखते हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो देखते हैं। तो ये UNDP के अंदर ही ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। बाकी एक दो दोबारा से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मीन्स इट डिनोट्स एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम पे पता चल जाता है किसी पर्सन की जो है एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ कितनी हो सकती है। तो जो UNDP है वो जब HDI इंडेक्स लाती है तो इन सारी चीज़ों को देखती है। तो कोई भी कंट्री जो बहुत ज़्यादा डेवलप है तो वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम। ये तो पर कैपिटा इनकम जो है अगर हमें सारी कंट्री को कंपेयर करना है तो इस वजह से पर कैपिटा इनकम को हमेशा डॉलर में कैलकुलेट किया जाता है सो दैट कि सारी कंट्रीज़ को कंपेयर किया जा सके। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कौन करता है? UNDP करता है, जिसकी वजह से सारी डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपैरिजन कर सकते हैं विद द रिगार्डिंग ऑफ एजुकेशन लेवल ऑफ देयर पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड देयर पर कैपिटा इनकम। एंड लास्ट आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन ये काफ़ी आपका हाईलाइट क्वेश्चन है और इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस विच फुलफिल्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट इस तरीके से करना जो कि प्रेजेंट जनरेशन है उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा तो करो लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के भी रखना है, मतलब उनके लिए कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। So, sustainable development is the process which fulfills the needs of present generation without causing any harm to the ability of the future generation to meet their own needs। मतलब हम इस तरीके से डेवलपमेंट करें जो कि अभी की ज़रूरत तो पूरी हो जाए लेकिन बाद की जो ज़रूरतें हैं उसके साथ भी हम कोई भी नुकसान ना पहुंचाए।
द वेरियस मेजर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको कौन कौन से जो है काम करने होंगे अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करना है। सो कंट्रोलिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जितने भी रिसोर्सेज है उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उस पर कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा पब्लिक को अवेयर करना होगा कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वो फॉलो करें। नेक्स्ट है इंक्रीज यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। फॉसिल्स और फ्यूल्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे मेजर्स को अडॉप्ट करने चाहिए। तो ये आपके टोटल जो है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।